अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि बहुत मैंने वीडियो अपलोड की थी बैंक अलबिलाद की ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो बैंक अलबिलाद में, उसका पूरा तरीका मैंने बताया था। और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने अपने अकाउंट ओपन कर लिए जिनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत ये बड़ी मुश्किल थी ये, और ये आसान हो गई। अभी आप माशाल्लाह अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका कार्ड भी आप लोगों को आपके कमरे में मिल जाएगा। आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिससे आप लोग बैंकिंग में बहुत फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, अभी तो दोस्तों ने अकाउंट बना लिया। अभी वो कुछ सवालात करते हो, कहते हैं हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसके एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे, यानी इससे हम अपने पैसे कैसे भेजेंगे अपने मुल्क, और इसमें हम बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे, यानी कि जिस बंदे को हमने पैसे भेजने हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे, और बहुत सारे और भी सवालात है। तो आज वही सवालात मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और वही मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। तो अभी मैं आप लोगों को मोबाइल में लिए चलता हूँ और आप लोगों को एप्लीकेशन का पूरा तरीकाकार बताता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हो, यानी अलबिलाद नेट को आप कैसे यूज करते हो, जिसका वेबसाइट भी है और जिसका एप्लीकेशन भी मौजूद है गूगल प्ले स्टोर पे, जहां से आप इजी डाउनलोड कर सकते हो। तो इनशाला आज की आपकी पूरी सवालात मैं क्लियर करूंगा। अलबिलाद नेट का मैं पूरा तरीक़ाकार आप लोगों को आज बताऊंगा। तो इनशाला हमारे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को मोबाइल में लिए चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक को आप ओपन कर सकते हो, या आप सीधा क्रोम में अलबिलाद नेट लिख के इसको ओपन कर सकते हो। उसी लिंक पे भी जाके आप ओपन कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो आपने तो ऑलरेडी बनाया होगा, अलबिलाद नेट में रजिस्टर्ड होंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं तो पहले ख़ुद को रजिस्टर करवा ले, या न्यू कस्टमर लिखा हुआ है वहाँ से रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉगिन करें, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करें। जब आप इसको लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ आप मेन्यू पे टच कर लेते हैं तो मेन्यू में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, अरबिक चेंज पासवर्ड, और लॉग आउट कर सकते हो। तो यहाँ साइड में आपके पास है मेन मेन्यू को आप ओपन कर लेते हो। तो आप सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, जब पर्सनल अकाउंट पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो है करंट अकाउंट, ई स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन सर्च, वीएटी, इनवॉइस, ये आप निकाल सकते हो। अगर आपको अपना अकाउंट वगैरह चेक करना है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईबान क्या है, अकाउंट की क्या स्टेटस है, वो आप करंट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने आपके अकाउंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट वगैरह भी चाहिए तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ मेरा नाम आ गया, अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पूरे अकाउंट का डिटेल आ जाएगा। ये आपके सामने मेरे अकाउंट का डिटेल आ गया। तो अभी हम जाते हैं जी वापस मेन मेन्यू में। तो ज़्यादातर दोस्तों का जो सवाल था वो ये था कि हम इससे पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे, और हम इसमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे, यानी जिस बंदे को हमने पैसे भेजने हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को, मेन ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेन वही था। उसके लिए आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेते तो आपने फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर है आपके पास अलबिलाद बेनिफिशियरी, लोकल बैंक बेनिफिशियरी, इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, चैरिटी बेनिफिशियरी, इंजाज बेनिफिशियरी, हाउस होल्ड बेनिफिशियरी। तो ज़्यादातर लोग इंजाज से पैसे बेचते हैं तो आपने इंजाज बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गए इंजाज बेनिफिशियरी, जो मेरे पास ऑलरेडी दो है। अगर अभी हमें तीसरे बंदे को ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऐड बेनिफिशियरी पे। ऐड बेनिफिशियरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपके पास दो तरीके कार है यहाँ पे। सबसे पहले है रेमिटेंस ऑप्शन। आप रेमिटेंस टू अकाउंट, आप किसी अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो तो आप यहाँ आपको पूरा अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप कैश रेमिटेंस यानी बाय रेफरेंस आप भेजना चाहते हो तो आप बाय रेफरेंस आपको सिर्फ डालना पड़ेगा, यानी उसका नेम वगैरह, बैंक नेम वही एंटर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए भी कैश रेमिटेंस पे क्लिक कर लेता हूँ, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आप लोगों ने बैंक को सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में पैसे भेजें हैं। उसके बाद आप लोगों ने पाकिस्तानी रुपए है ऑलरेडी, तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम इन इंग्लिश, जो भी उस बंदे का नाम हो वही नाम आप लोगों ने लिखना है। मैं वही नाम लिखता हूँ। बेनिफिशियरी निक नेम हो, कोई आईडी, उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर हो, NIC नंबर होता है, वही नंबर आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसका बस वैसे ही एक नंबर एंटर कर लेता हूँ। ये कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो। बेनिफिशियरी एड्रेस है वो भी आप कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो यहाँ पे। बस आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैं एक जनरल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप उसके साथ पर्सनल है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो मैं रिलेटिव फ्रेंड पे क्लिक कर लेता हूँ। जो मोबाइल नंबर उसका होता है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करके इसके बाद आप लोग एग्री पे क्लिक करें। जैसे आप एग्री पे क्लिक करके उसके नीचे है प्रोसीड पे क्लिक करें, तो ये आपको पूरा डिटेल आ गया कि हाँ जी ये कन्फर्म है ये डिटेल। अगर डिटेल आप चेक करें, अगर डिटेल कन्फर्म है तो उस पर उसके बाद आप लोग कन्फर्म पे क्लिक करें। जब आप लोग कन्फर्म पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आपके पास आ जाता है डेट कस्टमर, द बेनिफिशियरी हैज़ बीन एडेड एज इनएक्टिव, प्लीज़ क्लिक ऑन एन एक्टिवेट बटन बिलो टू द रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ बैंक बिलाद नंबर। अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। अगर आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो आपको अलबिलाद की तरफ से एक कॉल आएगी, तो उसमें आप लोगों ने आपके मोबाइल पे कॉल आएगी तो आप लोगों ने उसमें एक 4 हिस्से का कोड आएगा, वही कोड उसको देना है तो एक्टिवेट हो जाएगा। या आप ATM में जाके ATM से भी इसको कर सकते हो एक्टिवेट। तो अभी हम एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये कोड आ गया, देख ले आप। डेयर कस्टमर, टू कंप्लीट द एक्टिवेशन प्लीज एंटर द डिजिट बिलो व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कॉल। जब वो लोग आपको कॉल कर लेते हैं या आप ATM में जाते हो तो यही कोड है, यही कोड सिर्फ आपसे मांगते, यही कोड आप लोग उनको दे दो तो बस वो आपका एक्टिवेट कार्ड बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा। आप ख़ुद भी उनको कॉल कर सकते हो, उनका नंबर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने पास रखो ताकि आपके लिए याद रहे। तो यही हो गया, इस तरह आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया। अच्छा जी, अगर आपने पैसे भेजने हो तो पैसे कैसे भेज सकते हैं, अभी हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जो कि मेरा एक बेनिफिशियरी मेरे पास एक्टिव है, तो हम फंड ट्रांसफ़र, बेनिफिशियरी डिटेल, मॉडिफाई बेनिफिशियरी डिटेल, ये चारों चीज़ों का आप लोगों को समझ आ गया कि क्या करना है। तो अभी हमने अगर अमाउंट हमने उसको सेंड करना है तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं। अभी तो मेरा अकाउंट खैर खाली है। करेंसी पाकिस्तानी रुपये, सेटलमेंट ऑफ बिल्स, बस परचेजिंग प्रॉपर्टी, यह आपने जो भी करना है वो लिख देना डिस्क्रिप्शन, उस पे के बाद आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक करना है। सऊदी रियाल करंट अवेलेबल, अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसी तरीके से या पूरा उसका पूरा डिटेल आ गया। उसी डिटेल से पेमेंट डिटेल, ये पूरा डिटेल आप लोगों के पास आ गया। तो यहाँ से आप कन्फर्म पे क्लिक करके उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यही तरीका हो गया इसमें। और क्या, उसमें वेस्टर्न यूनियन, सदात भी आप लोग चेक कर सकते हो, सदात का भी ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। सदात के बिल, जो बिल वगैरह आप लोग जमा करते हो उसके तरीके भी आपके पास मौजूद हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यूटिलिटी बिल, आपके बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, वो भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। आपके लाइसेंस का फ़ीस, इकामे का फ़ीस, इस्तेमाल का फ़ीस, वो भी आप लोग यहाँ से जमा कर सकते हो। ये बहुत आसान तरीके। अगर मैं हर एक चीज़ की बताऊँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही मेन चीज़ें हैं। प्रोफाइल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। सिमा रजिस्ट्रेशन, ये सिमा एक इदारा है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करना है वो भी कर सकते हो। MY पोर्टल एक्टिवेशन, फ़ोन बैंकिंग भी यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो यही तरीके हैं सारे, ये बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को कार्ड का रिक्वेस्ट करना है तो कार्ड का भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो।
रिक्वेस्ट बैंक प्रोडक्ट से आप रिक्वेस्ट का मदा कार्ड है, मिदाद कार्ड है और वर्चुअल कार्ड है, रिव्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ओपन हाउस होल्ड अकाउंट, ओपन सप्लीमेंट्री अकाउंट, आपको जो भी कार्ड चाहिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। तो यही सारे तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आए होंगे ये तरीक़ेकार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों का किसी किस्म का सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @साजिद अली ऑफिशियल। वहाँ मुझसे किसी किस्म का भी आप सवाल पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको अच्छे तरीके से दूंगा। बैंकिंग के अलावा आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सऊदी अरब के किसी भी महकमे से रिलेटेड, मोबाइल के से रिलेटेड या इकामे से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल फ्री हो के अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ये आपका अपना चैनल है, आप बिना खौफ होके आप यहाँ बिल्कुल पूछ सकते हो और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा ज़रूर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।